नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, पितृपक्ष के दौरान घर ले आइए यह एक चीज़, फिर इतना पैसा मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। पितृपक्ष की शुरुआत कभी से हो चुकी है और आने वाली अमावस्या को पितृपक्ष खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन यही मौका है कुछ पाने का, यही मौका है पितरों को प्रसन्न करने का। अमावस्या के पहले आप कुछ खास काम जरूर कर ले, ताकि जाते जाते आपके पितृ भी आपकी झोली भरते चले जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें घर लेकर आनी है? क्या पितृपक्ष में खरीदारी करना शुभ होता है या अशुभ? बहुत ही ज्ञान की बात आगे वीडियो में होगी, तो कृपया करके अंत तक बने रहिए। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में बड़े ही आस्था व विश्वास के साथ पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस दौरान पूर्वजों के नाम से पंडितों को भोजन करवाने के साथ दक्षिणा, कपड़े आदि चीज़ों का दान किया जाता है। तो यहाँ पर भोजन कराना और दान करना, इन चीज़ों का महत्व बहुत ही शानदार है। इनसे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में ये धारणा बनी हुई है कि पितृपक्ष में कोई नई वस्तु या कोई नई चीज़ घर नहीं लाते। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में जो बाज़ारों में चहल पहल है वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं, क्योंकि लोगों के मन में तो यही चल रहा है कि पितृपक्ष में तो कुछ चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, कोई नया काम नहीं करना चाहिए। सभी के मन में यही चीज़ बनी हुई है। लेकिन आज जो ज्ञान हम आपको देंगे वो आपकी भी आंखें खोल देगा, इस बात की तो गारंटी है। एक बात का ध्यान रखिए, इस दौरान जो हमारे पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं, हमारे घर की दहलीज पर बैठे रहते हैं। ऐसे में आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर सोचें, वे पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, यानी हमारे ही घर के हैं, हमारे ही बड़े हैं, जब हम कोई नई चीज़ घर में लाएंगे तो क्या उन्हें उसे देखकर प्रसन्नता नहीं होगी? जी हाँ दोस्तों, तो फिर पितृपक्ष के दौरान नई खरीदारी को अशुभ क्यों कहा जाता है? कहने का सीधा तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने कोई नई कार खरीदी, आपने कोई नई बाइक खरीदी, या आपने ज्वेलरी खरीदी, नया घर पितृपक्ष में लिया या किसी भी दिन लिया, तो क्या आपके माता पिता को खुशी नहीं होगी? सबसे ज़्यादा खुश आपके माता पिता ही होंगे। और जो आपके पूर्वज हैं वो भी तो आपके माता पिता के समान ही हैं, क्योंकि वो आपके बड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई नई चीज़ आप पितृपक्ष में नहीं खरीद सकते, क्योंकि साल के होते हैं 365 दिन और 365 में से मात्र ये 16 दिन हैं जब हमारे पितृ हमारे घर में होते हैं, धरती पर होते हैं। तो यही तो मौका है उन्हें दिखाने का कि हम ये चीज़ खरीद पा रहे हैं, हमारी इतनी क्षमता हो गई है आपके आशीर्वाद से। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी तो उसी में मग्न नहीं होना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लालची होते हैं, कोई चीज़ लाए, मोह माया इतनी है कि उसी में फंस कर रह गए, उसी को चला रहे हैं, उसी की धुन में मग्न हैं और पितरों का तर्पण करना ही भूल गए, ध्यान दान पुण्य करना ही भूल गए, उनके निमित्त ब्राह्मण भोज कराना ही भूल गए, उस चीज़ में इतना मग्न हो गए। तो वो चीज़ यहाँ दिक्कत देती है, वो चीज़ पितरों को नाराज़ करती है कि एक तो मेरे आशीर्वाद से तूने ये चीज़ खरीदी, दूसरा तू मुझे ही भूल गया। जी हाँ दोस्तों, लोगों की माने तो पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज धरती पर वो उनके घर आते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई भी नई चीज़ को खरीदना लोगों की दृष्टि से अशुभ होता है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस समय हम जो खरीदते हैं वे चीज़ें पितरों को समर्पित होने से प्रेत के अंश में मानी जाती हैं, ऐसा लोगों का मानना होता है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप कोई नई चीज़ खरीदेंगे तो सबसे पहले खुशी आपके पितरों को ही होगी। लेकिन भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़ा हमें घर में नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे लड़ाई झगड़ा निरंतर करते ही रहते हैं, उनके घर में कलेश ही बना रहता है
और पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं। अब इन 16 दिनों को भी लड़ाई झगड़े में गुजार देंगे तो फिर तो पितरों की नाराज़गी का सामना करना ही पड़ेगा। किसी के बारे में गलत कोई धारणा न रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर किसी का बुरा ही सोचते रहते हैं, गलत ही बोलते रहते हैं, गलत विचार ही रखते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों के धरती पर होने से आपको खुशी मनानी चाहिए कि यार ये एटलीस्ट ऐसे 16 दिन हैं जब हमारे पितर हमारे साथ हैं, तो उन पलों को एंजॉय करिए। उनके निमित्त भले वो आपको दिख नहीं रहे, लेकिन उन्हें याद तो करिए, उनके निमित्त दान तो करिए, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें खुश करने का प्रयास तो करिए। साथ ही उनका श्राद्ध तो करिए। आप धूप दीजिए, ब्राह्मण भोज कराइए, गौ माता को खाना खिलाइए, कुत्तों को खाना खिलाइए, चींटियों को खाना खिलाइए, देवताओं को खाना खिलाइए, कीटों को खाना खिलाइए, कौवों को खाना खिलाइए। लाभ होगा, उन्हें तृप्ति मिलेगी, खाएंगे वे और प्राप्त होगा उन्हें। तो सोचिए आशीर्वाद आपको कितना शानदार मिलेगा। बहुत खास और बहुत शानदार बात बता रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए क्योंकि कई शुभ संयोग की भी आगे बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग पितृपक्ष के दिनों को अशुभ भी मानते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे गलत सोच है। असल में पितृपक्ष की शुरुआत से पहले गणेश जी के शुभ दिनों को हम मना चुके होते हैं। चूँकि गणेश चतुर्थी जा चुकी होती है, उसके बाद पितृपक्ष आते हैं। साथ ही पितृपक्ष खत्म होने के बाद देवी दुर्गा के नवरात्र शुरू हो जाते हैं। ऐसे में पूरी तरह से ये गलत है कि पितृपक्ष अशुभ है। इस दौरान लोग कपड़े खरीद सकते हैं, बहुत शुभ है। आप कपड़े खरीद कर घर लाइए, नए कपड़े पहनिए, कोई बुराई नहीं है। आप गाड़ी ला सकते हैं घर में, आप गहने ला सकते हैं। यह धारणा ज़रूरत है कि पितृपक्ष में कहीं की जाती या पितृपक्ष में खरीदारी करना अशुभ होता है। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में 2 चीज़ जरूर करें। एक है अन्नदान और दूसरा है दोस्तों ब्राह्मण को भोजन। क्योंकि जब आप दान पुण्य करेंगे तो ये सीधा आपके पितरों को लगता है और उन्हें प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि आपके जीवन के जो तमाम दुख हैं वो उन्हें हरने की क्षमता रखते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको उन्हें निजात मिलती है। और दान अगर करने की क्षमता आपकी नहीं है, मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदने इतने आपके पास पैसे नहीं है, तो एक काली तिल मुट्ठी बराबर दान कर दीजिए। पितृपक्ष में काले तिल का बड़ा महत्व होता है, तो एक मुट्ठी भर काले तिल ही दान कर देंगे तो पितरों को ऐसी कृपा मिलेगी, ऐसी कृपा मिलेगी कि आपने भी सोचा नहीं होगा। इसी के साथ दूसरा हमने आपको बताया था कि घर में ब्राह्मण भोज आप जरूर रखें। पहले से ही ब्राह्मण को बोल दें कि इस दिन आप खाने हमारे दर पर जरूर आएँ। और जब आप उन्हें खाने के लिए बिठाएं तो काले तिल का महत्व तो हमने आपको समझाया है, बहुत शानदार होता है। तो उन्हें काले तिल आप जहाँ वे बैठे हैं, जहाँ वे भोजन कर रहे हैं, उसके आसपास थोड़े बहुत काले तिल आप छिड़क सकते हैं। लाभ आपको दिखेगा, अपनी आंखों से दिखेगा। बस इतना ध्यान रखें कि मन में कोई गलत भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई काम कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ पूरे दिल लगा करके आपको करना है। जो इंसान गलत सोचता है उसके जीवन में गलत होना शुरू हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। इस साल पितृपक्ष के दौरान 7 स्वार्थ सिद्धि योग, 2 शिसंग विनाशक, 2 रवि योग और 1 त्रिपुष्कर योग बन रहा है। 13 सितंबर को तो रवि पुष्प योग बन चुका है। इसी के साथ विश्वकर्मा जी की भी पूजा हो चुकी है। और मांगलिक कार्यों को छोड़ करके दिल खोल कर आप खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मांगलिक कार्यक्रम इस दौरान नहीं होते हैं, लेकिन घर में कोई भी चीज़ लानी हो निसंकोच आप ला सकते हैं। दिल खोल कर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इस दौरान कारोबार में बढ़ोतरी करने के लिए व्यापारियों को भी बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। ऐसे बिना सोचे समझे आप मनपसंद चीज़ें व कपड़ों को खरीद सकते हैं। आपको नए कपड़ों व चीज़ों को लेकर आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न होंगे। वैसे तो श्राद्ध को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह दिन पितृ धरती पर हमें सुख समृद्धि और तरक्की का आशीर्वाद देने आते हैं। ऐसे में हमें खुश देखकर वे तो और ज़्यादा खुश होते हैं। आपको मुरझाई हुई शक्ल नहीं रखनी है कि श्राद्ध आ गए, अब क्या हो गया, टेंशन आ गई। साथ ही जाते जाते भी आपको उन्हें खुशी से ही अलविदा देना है। तो दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि हम हमारे पितरों को हमेशा याद करें। साल के 16 दिन नहीं, साल के 362 दिन, क्योंकि उनके आशीर्वाद की हमें ज़िंदगी के हर पथ पर ज़रूरत है। बस सच्चे मन से उनके निमित्त दान पुण्य आप करते रहिए, क्योंकि एकमात्र यही ज़रिया है हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाने का कि हम अभी भी उन्हें याद करते हैं, हम अभी भी उनकी परवाह करते हैं, अभी भी हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो एक व्यक्ति जो रंक है वो भी राजा हो जाएगा।
जो रोडपति है वो भी करोड़पति हो जाएगा। तो मीन राशि वालों, आशा रखते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की वीडियो से। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।